काठल के निवासी हैं, सभी आदिवासी हैं। हमारे अमुक जो कृत्य जो गलत हुई, जिस वजह थोड़ी हमें आशा की जो है वो एसडीओ साहब को हम रिपोर्ट देंगे, इनसे हमें थोड़ी मदद मिले और थोड़े प्रशासन वगैरह हमें जो है वो मदद करेंगे। नहीं बजाने पड़ते वो बाजे बजा रहे हैं, नहीं करना पड़ता वो काम करते, एक गोद के छोटे बच्चे चले जाते हैं। ये थोड़ी रोक लगाने के लिए हमने जो है इनकी मदद हमें चाहिए। खोटे कर्जे जो हैं सभी इनको दूर करने के लिए थोड़ी हमें मदद करें। ये मदद के हिसाब से हमने इतना सारा संग लेके यहाँ आना पड़ा है। हमारे जो अंदर आदिवासियों के अंदर जो है पहली पुराना कमज़ोरियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है अभी, क्योंकि जो है लोग देख के नाचते हैं, देख के कूदते हैं, देख के नहीं करना पड़ता है वो करते हैं, गाड़ियाँ से मरते हैं, लटक के मरते हैं, फांसी खा जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। ऐसा खूब भाई वो हो रहा है, जिस वजह हमने जो है ये बेड़ा उठाया है कि सर लोग जो हमें थोड़ी मदद करें। एसडीओ साहब, समाज के स्तर पे आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? अभी जो रिपोर्ट दी है समाज के बारे में जो है इनको सर को जो हमने एसडीओ साहब को रिपोर्ट दी है, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। जो आपने समाज स्तर पे क्या कार्रवाई की? जगह बैठ कर जो है हमारे समाज के जो है हर गांव से, हर पंचायत से हमने मीटिंग लिया। 2 साल होने जा रहे हैं। ये 21वीं मीटिंग के बाद जो हमने ये रखा है कि सबकी कदम लेके हमने जो यहाँ आके समाज स्तर पे आपने कार्रवाई की। खडलाई काटल एक सत्र हमारे 7 पंचायतों के जो लोग हैं वो सब मिल करके हमारे गमेती कर्मचारी बंधु सब ने हमने 2 साल से ये बेड़ा उठाया है। और बेड़ा उठाने के बाद में हमारा समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ कम से कम 50% तो हमारे मतलब जो हमारे समाज के क्या में, और थोड़ा बड़ा काम जो है वो हमारे डीजे वाला है। डीजे में क्या हमारे से आदिवासी के लोग बहुत मतलब जो है वो नाच गाने में मरते हैं, और छोटे छोटे जो अड्डे लगाए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हमारे प्रशासन द्वारा भी थोड़ा पाबंद रखा जाए। और हमारे समाज के जो ये कुरीति के बारे में जो है, इसके बारे में हमारी पूरी समाज के 7 पंचायतों पाल, खडलाई और कांटल क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर ये हमारा यह आज का जो यहाँ पर हम एसडीओ साहब को रिपोर्ट देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा नाम गांगजी मकवाना, सर, नया टापरा। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आपसे कि प्रशासन जब ये साउंड वगैरह बजते हैं तो उन पे जुर्माना लगाता है, तो क्या आपके समाज की तरफ से भी ऐसा कोई जुर्माना आप समाज पे लगाते हैं? जुर्माना है नहीं, शुरू किया है। वो बैठक लेके निर्णय लिया, उसमें लगभग 2 लाख का है क्या भाई? 2 लाख का निर्णय लिया है। अगर कोई जबरदस्ती करता है और शांति भंग करता है समाज में तो इसको दंडित करेगा समाज, और फिर भी नहीं मानता तो समाज प्रशासन से हम सहयोग। मेरा नाम प्रकाश आहारी लिम्बोड़ बड़ी से आज हम गांव कांठल क्षेत्र के खडलाई पाल के कालिया दादा के नेतृत्व में पाल, गमिती और वडील सब ग्रामीण जनों ने और सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी ने ये निर्णय लिया है कि गांव में आदिवासी समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उस पर प्रतिबंध की जो हमारे नियम बनाए, उस नियम को लेके हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और प्रशासन से हम सभी उम्मीद यही करते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र में असामाजिक और गैर तरीके से जो शराब की दुकानें लगी हैं उससे हम प्रतिबंध करने के लिए मुख्य रूप से ज्ञापन देने आए हैं, और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें पूरी सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत। ज्ञापन जो आज जो दिया है एसडीएम साहब को, इसमें विशेष बात ये है काटल क्षेत्र में खडलाई, सतरपुरा, पाल, इसके बाद में लिम्बोड परिक्षेत्र से 2 चौकले आते हैं। उस चौकले में हमारा एक निर्णय हुआ, नुक्कड़ सफाई हो रही है लंबे 2 साल से, कि अभी जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं। इसको सुधारने के लिए हम एक चिंतनशील व्यक्ति, कर्मचारी, गमेती और सभी समाज के जो सक्रिय व्यक्ति हैं वो मिलकर इस समाज की कुरीतियों को कम करने के लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं, नुक्कड़ सफाई ले रहे हैं। उस कुरीतियों में जो फिजूल खर्चे हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है डीजे, और डीजे पे जो बच्चे नाचते हैं तो डीजे पर क्या होता है, विशेष करके ये लोग लगन जो आते हैं शादी ब्याह के, उस समय ही बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और बच्चे उस डीजे को देखते हुए, बजते हुए वो अपनी एकाग्रता को भंग करते हैं और परीक्षा में विशेष पिछड़ते हैं, और समाज की जो कुरीतियाँ है उसमें समाज की जो गति है वो नीचे आ रही है।
और बच्चे जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, अभी एक एकल परिवार हो गया। एकल परिवार में बच्चे माता पिता के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए हम एक सुधार के लिए सामाजिक व्यवस्था की है। तो हमारे 2 चौकलों में काटल क्षेत्र से निर्णय लिया गया है कि ये चीज़ें जो हम हमारे स्तर समाज स्तर से हम प्रयास कर रहे हैं, सभी गमेती गण और सभी शिक्षाविद मिल के प्रयास कर रहे हैं और बंद भी लगभग बंद होने भी आ गई है। इसके साथ में जो प्रशासन का हम आज जो ज्ञापन ले रहे हैं वो प्रशासन का भी सहयोग होगा। और प्रशासन को हम आज इसलिए एडीएम साहब को ये ज्ञापन देना है अधिक मात्रा में काटल क्षेत्र से। और हमारा ये इसमें कई सारे पॉइंट है 20, और ज़्यादा बोलेंगे समय लगेगा। तो आज का हमारी यही बिंदु है कि कुरीतियाँ इसको ख़त्म करने के लिए हम सभी एकजुट है पूरे काटल क्षेत्र से। और आने वाले समय में इस डीजे पर पहला पॉइंट रहेगा, विशेष बच्चों के लिए पाबंद रहेगा, क्योंकि डीजे पर हमारे समाज में जो पुरानी जो कुरीतियाँ हैं, ढोल कोंडी जो वाद्य यंत्र है, उस पर हम पुनः वापस उस पर हमारा कम खर्चा लगता है, उस पर हम वापस चलाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। राजेंद्र कुमार रावत, गमेती तोरणिया। आज जो हमारे कांठल क्षेत्र खडलई पाल के आजू बाजू के सभी एरिया के आदिवासी समाज सोकड़े के भाई इकट्ठा हुए हैं, मेहट कोटवाल गमेती। और आज हम ये 21वीं मीटिंग करने के बाद ये निर्णय ले गया कि अमुक एरिया में तो सुधार हो गया, लेकिन अमुक एरिया में सुधार नहीं हुआ है। तो हम ये सरकार से मदद लेना चाहते हैं कि भाई अगर नहीं मानता तो हम प्रशासन के मार्फत भी उनको पाबंद करके दंडित करेंगे। और बाकी सब शादियों में जो फिजूल खर्ची है वो बंद की जाए, मतलब मामा बुआ जो लाने पड़े वो कपड़ा लाए, बाकी नहीं लाए, बर्तन भी नहीं लाए, पैसा रख दे। कई सारे लोग शादियों में ढेर सारा सामान देते, 12 महीना 6 महीना होता नहीं है, उस भाई का संबंध बिगड़ते, वापस लेकर आओ न थाने में जाओ, ये फिजूल करते मारे जा रहे थे। ये सभी सिस्टम बंद करके जैसे 4 पाई दे दो दहेज में और नहीं वापस ले तो भी चले। बाकी हमारे कई सारे पॉइंट बने हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट हम नहीं कह करके हमने लिख दिए हैं। और आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं साहब को, कलेक्टर साहब को भी दे रहे हैं, एसपी साहब को दे रहे हैं। ये इनका कानून का सहारा लेंगे। अगर कोई हमारे समाज में अगर बात मान रहे वो नहीं माने तो इसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको समाज से दंडित करेंगे। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम डेंडोर बोल रहा हूँ। मड़कोला, नवागरा, माविता और बिमदड़ी, हम सब ये कुरीतियों के बारे में जो बहुत सारे वक्ताओं ने बोला है, इसके साथ हम भी हैं। और ये प्रशासन और कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, उनको सबको रिपोर्ट दे रहे तो हमको वहाँ से थोड़ी सहायता मिले। सबसे पहले सागवाड़ा लाइव एवं एकता समाचार सबको मीडिया कर्मियों को सबको हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे। साथ ही आज पिछले लंबे समय से हमारे आदिवासी समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ जो चल रही हैं, जिसमें मुख्य जो तौर पर हमने आज 21वीं बैठक कर ली। और उसके बाद में हमने सभी हमारे यहाँ के मेहट कोटवाल वार्ड पंच से लगाकर सरपंच साहब और सभी जनप्रतिनिधि जो सक्रिय हैं आदिवासी समाज के सब मिलके आज हमने तहसीलदार साहब को कालिया दादा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मुख्य बातें यही है कि आज हमारा युवा आदिवासी समाज के सबसे ज़्यादा जो बिगड़ रहा है वो आदिवासी समाज के युवा, और युवाओं को सही मार्गदर्शन और सही दिशा और सही रास्ता नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है कि वो आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है, आज मोबाइल का युग आ गया। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी में कोई बिगड़ने का काम कर रहा है वो है डीजे। और डीजे पे आज ऐसी स्थिति है कि रात को भी कोई अनलिमिटेड मतलब बजाने का कोई समय नहीं है, दिन में भी बजाने का समय नहीं है, घर पे कोई है नहीं है, नाचने वाला है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन रात को सारी रात चालू रख के सोए रहते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। तो उसको देखते हुए आज आए दिन कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। शादी ब्याह में नाचने खेलने कूदने के माध्यम से भी बहुत सारे मर रहे हैं। तो साथ में ये जो हो रहा है उसके लिए हम सभी समाज के पंचों ने ये निर्णय लिया है कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, साथ में ही हमारे शादी ब्याह में सोने चांदी के जो गहने कई प्रकार की जो डिमांड करते हैं कन्या पक्ष वाले, उसके ऊपर भी हमारी समाज के दोनों शक्लों ने 1.5 किलो चांदी का निर्णय लिया है। और उसमें शादी में भी जो देसी चारपाई होती है, उसके अलावा भी जो अपने बर्तन मामा बुआ का जो मामेरा होता है, जो सगे मामा और बुआ होते हैं वही लाए, उसके अलावा कोई मामेरा नहीं लाए।
इस प्रकार के सभी प्रकार के जो कुरीतियों से संबंधित, जैसे मृत्यु में हमारे कफन का इतना वो हो जाता है ढेर कि उसको अवेरने का जगह नहीं मिलती है, तो कफन के तौर पर कफन की जगह एक नारियल और घी लेकर आए। इस तरह से हमने बहुत सारे ऐसे बदलाव की बात भी रखी है। और आज हमारे 90% बदलाव जो है 21वीं मीटिंग के बाद में 90% बदलाव जो है हो चुका है। लेकिन हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, हो सकता है हमारे आज युवा पीढ़ी गर्म खून है और युवा का मतलब वायु होता है, युवा का उल्टा, और पवन वेग मतलब अगर वो चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें थोड़ा ये भी है कि युवाओं को ऐसा आक्रोश भी हो सकता है कि इन्होंने, हमारी समाज ने जो ऐसा प्रतिबंध लगाया है, वो प्रतिबंध के रूप में किसी को, व्यक्ति विशेष को जाके कोई टारगेट करके किसी के घर पे जाके झगड़ा या टंडा नहीं करे। उसके लिए हमने प्रशासन से ये मांग करी है कि प्रशासन भी अपने स्तर पर इसको बंद करने हेतु हमारे समय समय पर हमारे जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं वो प्रशासन को प्रशासन का सहयोग करेंगे, और प्रशासन हमारा सहयोग करते हुए उन प्रतिबंध जो नियम और कानून हमारे समाज ने बनाए हैं उसमें सहयोग करके, जैसे कि मुख्य रूप से डीजे और दारू हैं, दारू के ठेके, उनको बंद करने में सहयोग प्रदान करेगा। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।